अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। उसके अपने हर जगह मौजूद हैं, जो ना सिर्फ उसके खूनी रिश्तेदार हैं बल्कि उसकी जायदाद में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। कौन सी जायदाद? क्या बात कर रही हैं आप? हैरत हुई ना तुम्हें सुन के, हमें भी हुई और दुख भी हुआ। फकीर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप गुलेनूर का बहुत ख्याल रखिएगा। उसको मेरी कमी का कभी एहसास नहीं होने दीजिएगा। मैं और अम्मी सुबह से बहुत परेशान है, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। राना चाची का ऑपरेशन जो है, पता नहीं ऑपरेशन हो गया होगा नहीं हुआ, या अभी भी वो डॉक्टर्स के रहमो करम पे है। तुम वापस घर आओ। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम उनके घर दामाद हो। जो खबर आनी होगी हमारे घर तक पहुंच जाएगी। डार्लिंग, मेरा वादा है तुमसे, अगली दफा यूरोप टूर पे गया तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। ऑफ कोर्स तुमसे, ऑफ कोर्स आई लव यू सो मच। क्या हो गया तुम्हें? हाँ हाँ, मेरी बात पे यकीन करो तुम। हाँ हाँ, वो डायमंड भी दिला दो। ऐसी कौन सी? मैं बाद में बात कर। ये क्या तुम मलिकुल मौत की तरह दबे पांव मेरे पास आके खड़ी हो जाती हो? इरिटेटिंग, डिस्गस्टिंग। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुश्ताक साहब, आपके साथ जिंदगी गुजर गई है सुनते सुनते के आपको मुझ में क्या क्या बुरा लगता है। मैं पूछना चाहूंगी कि आपको मुझ में अच्छा क्या लगता है? ना पूछो तो बेहतर ही है। मायूस होगी तो कौन सी नई बात होगी? हमारे 25 सालों के साथ में सिवाय मायूसी की मुझे दिया भी क्या है? वैसे औरत जात बहुत ही नाशुक्री होती है। तुम जैसी मामूली शक्ल की और बेअक्ल औरत को मुझ जैसा हैंडसम और पढ़ा लिखा आदमी क्या मिल गया? अपनी औकात ही भूल गई। मुश्ताक साहब, अपने जहन पर जोर दें और जरा सोच के जवाब दें। अपनी औकात कौन भूले? शरीफ खानदान से ताल्लुक रखने वाली साहिबे हैसियत वो औरत जिसके पास लाखों की जायदादें और फैक्ट्रियां थी, या एक ऐसा शख्स जिसके पास खुश शक्ली के सिवा दूसरी कोई क्वालिटी नहीं थी? कमअक्ली और बदशक्ल होने का ताना मुझे कबूल है, इसलिए कि आप जैसे शख्स को मैंने अपना जीवन साथी चुना। ये मेरी कम अक्ली की दलील है। और सारी जिंदगी आपकी खिदमत करने के बावजूद भी आपके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। हाँ, ये मेरे बदशक्ल होने की सबसे बड़ी दलील है, क्योंकि आप जैसे शख्स को औरत की खूबसूरत शक्ल के सिवा और सोचता ही क्या है? अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे जवान बेटे की माँ हो। यही खड़े खड़े 3 लफ्जों में फारिग कर दूंगा। फारिग तो आप मुझे उसी वक्त कर चुके हैं अपनी दानिश में, जब आपने
जाली सिग्नेचर करके मेरी तमाम फैक्ट्रियां और जायदाद अपने नाम लिखवा ली, इसलिए कि बाकी तमाम उम्र आपने दूसरी औरतों के साथ अय्याशियां करनी थी। बस बंद करो, ये कैसे कह सकती हो? इस बार सवाल करने की बारी आपकी नहीं मेरी है। जवाब दे मुझे, आपने इतना बड़ा धोखा फ्रॉड मेरे साथ क्यों किया? मैं तो एक कम शक्ल बेअकल औरत थी ना, तो भला आपको छोड़ के कहां जा सकती थी? अगर खुद बेवफाई कर रहे थे तो मेरी वफा पे तो इतबार कर लिया होता। मेरे पीछे मेरी जासूसी करती है, हाँ? मुश्ताक, छोड़ दे मुझे। अबान को इस मामले में इन्वॉल्व करने में मजबूर मत करे मुझे। तू मुझे जवान बेटे की धमकी देती है, हैं? छोड़ो नहीं तुझे। छोड़ो मुझे। हैं? मुश्ताक नहीं, मुश्ताक आए। सुल्तानी भी, मैं मोइस के साथ जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। सब खैरियत तो है ना? इतनी जल्दी में जा रही हैं आप? हाँ ना, आकर बताऊंगी। अच्छा, अल्लाह की अमान। सुल्तानी भी, ये गुल्ली कहाँ गई है? मोइस बेटा के साथ गई। मोइस के साथ? कहाँ? ये तो हमें नहीं बता के गई। तो पूछना आपका फर्ज नहीं बनता था क्या? वाह जी वाह, माँ के बाद अब बेटी भी हमें हमारे फर्ज याद दिलाने आ गई। देखिए, नौरीन बीबी की इज्जत उनके रिश्ते की वजह से हम करते हैं, लेकिन अगर आपने हमसे बेमौका उलझने की कोशिश की ना तो छठी का दूध याद दिला देंगे आपको। क्या हो रहा है? अम्मी देखे ना, गुल्ली किसी को बताए बगैर मोइस के साथ गई है। मैंने इनसे सिर्फ इतना सा पूछ लिया था कि आपने उसे पूछा क्यों नहीं कि वो कहाँ गई है, और पागल बिल्ली की तो मुझ पे छपती है। अरे गजब खुदा का, न छोटे का लिहाज न बड़े की तमीज। 100 गज खंदक खुद ही आपकी जुबान के आगे। नौरीन बीबी माफ कीजिएगा, वैसे ये वो तरबियत नहीं है जिस पे माओ को बड़ा नाज होता है। अच्छा, तो अब आप हमारी तरबियत तक आ पहुंची। लगता है आपके दिन इस घर में पूरे हो गए सुल्तानी भी। गलतफहमी में मत रहिएगा, रिश्ते में हम इस घर के बड़े होते हैं। राना की भी जरूरत नहीं कि वो मेरे सामने जबान खोले। कान खोल के सुन लीजिए, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। अब अगर आपने मुझसे या मेरी बेटियों से इस लहजे में बात करने की कोशिश की तो चोटी पकड़ घर से बाहर निकाल देंगे आपको, समझिए आप? चलो कंवर। औरत है कि रंजीत सिंह की तलवार। तौबा तौबा। मुझे नहीं चाहिए उनका ऐसा प्यार, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार जिसमें आपके लिए हिस्सा ना हो। मम्मी, इज्जत ना हो, एतबार ना हो, चाहत ना हो, मुझे नहीं चाहिए। जबान की बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हें उसके पास ही रुकना चाहिए था। नूर, मैं उसको खुद अकेला छोड़ कर आया। एटलीस्ट अकेला रहकर वो रो तो लेगा। He needs to be alone. मम्मी ऐसे कैसे? मम्मी, मम्मी, मम्मी मुझे नहीं छोड़ के जा सकती।
की पुलिस केस है। वो आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि ये एक हादसा था या आपको किसी ने मारने की कोशिश की। नहीं बाबा, मम्मी प्लीज प्लीज मुझे सच सच बताएं कि सब कुछ बाबा ने किया है ना। नहीं भगवान, वैसे मुझे किसी ने नहीं मारा। तुम्हारा बाप मुझसे प्यार करे या नहीं, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे नहीं चाहिए उनका ऐसा प्यार, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार जिसमें आपके लिए हिस्सा ना हो। मम्मी, इज्जत ना हो, एतबार ना हो, चाहत ना हो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, तुमको हमारे बाप को एक दूसरे के करीब देखा। आप प्लीज ज्यादा बात ना करें, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जी डॉक्टर साहब। देखिए, पेशेंट की सर पर गहरी चोट लगी है, इसलिए हम उन्हें अर्जेंट बेसिस पे ऑपरेट करने के लिए लेके जा रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको ब्लड का भी इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप आपके पेशेंट का है वो आसानी से नहीं मिलता। आइए कुछ पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मोहित आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ रहे हैं, प्लीज खा लीजिएगा। मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? कोर्स ठीक हो जाएंगी, आप बस दुआ कीजिए उनके लिए। मेरी मामा के लिए भी तो हम लोगों ने मिलकर दुआ की थी, देखा वो ठीक हो गई थी ना, तो आप उनके लिए भी दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है। ऐसे ऑपरेशंस में टाइम लगता है, देखिएगा जब वो बाहर आएंगी ना तो वो बिल्कुल ठीक होंगी। प्लीज आप दुआ करें और अच्छा अच्छा सोचें। डॉक्टर साहब, हमने भी पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह की रज़ा के आगे हम सब बेबस हैं। हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मम्मी, मम्मी प्लीज छोड़ो, छोड़ो मुझे।
मम्मी, मम्मी मुझे छोड़ के कैसे जा सकती? मम्मी ऐसे कैसे? मम्मी, मम्मी, मम्मी मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। आने दो आज जरा तौकीर भाई साहब का फोन करती हूँ मैं उनसे बात कि जरा लगामे डालें अपनी बेटी को। गजब खुदा का, यानी कि मैं बड़ी उसकी ताई इस घर में मौजूद हूँ और वो बिना बताए कहीं सुने कहीं भी दौड़ी भागी फिरती है। जवान जहान लड़की, अभी तक नहीं पता कि वो किधर है। अम्मी मैं सब समझ रही हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। गुल्ले मोइज के साथ ना अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रही है और ये प्लानिंग उसने इसीलिए छुप के बनाई है ताकि उसे झूठे मुंह भी मुझसे और कोमल से ये ना पूछना पड़ जाए कि चलो साथ। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों अगर उसके साथ चले भी जाते तो क्या फर्क पड़ जाता। फर्क ये पड़ता कि वो हमारे सामने हाथों में हाथ डाल के बैठ नहीं सकती थी मोइज के साथ, ना ही बातें कर सकती थी अपने दिल की। तुम ओवर मत हो, अपनी खाल में रहो। अच्छा, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है कि तुमने अपनी माँ के सामने क्या बात करनी है और क्या नहीं? अम्मी आज मोइज के अम्मी अब्बू आ रहे हैं ना, आप उनसे ये बात क्लियर कर ले कि हमें शादी से पहले मोइज और गुल्ले को इस तरह नहीं मिलने देना। हाँ ठीक है, उनसे भी मैं आज दो टोक बात करती हूँ, आने दो उन्हें। ये तो मोइज का नंबर लग रहा है। इधर दो मुझे। हेलो हेलो, मैं खालदा बात कर रही हूँ। जी जी खालदा। खालदा, ये मुईज और गुले आपके साथ तो नहीं है? सुबह से उनकी कोई खबर नहीं है, इतला दिए बगैर कहीं चले गए? जी वो दोनों मेरे साथ हैं। अच्छा, बस मैंने आपको ये इतला देने के लिए फोन किया है, मेरी कजिन मेहर, उसकी डेथ हो गई है। ओह, ये तो बड़ी अफसोस की खबर है खालदा बहन। लेकिन ये हुआ कैसे, ऐसे अचानक? अभी तो हमें कोई इल्म नहीं है, बस ऑपरेशन के दरमियान हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं और जहांगीर साहब भी चले जाएंगे उनके यहाँ अफसोस करने। वैसे बहुत अफसोस हुआ इस अचानक मौत का। जी बस अल्लाह की रजा है, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है अबान ने अपनी मेडिसिन ले ली। आई होप अब उसको नींद आ जाए। मुझे नहीं लगता उसको नींद आएगी। जिन पर क़यामत टूट रही होती है ना, उनको ऐसे नींद नहीं आती। हाँ सही कह रही, क़यामत तो टूटी है उस बेचारे पर। काफी बुरा हुआ उसके साथ। नूर, मैं एक्चुअली तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी? क्यों? आज जैसे अबान ने तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में रिएक्ट किया, it wasn't called for, लेकिन शायद इतना बड़ा सान्या हुआ है कि वो he lost his senses. It's okay. मुझे अबान का बिहेवियर बुरा नहीं लगा। He was depressed. मेरी मामा का जब ऑपरेशन था तो मैं भी कितना वियर्ड बिहेव कर रही थी, लेकिन तुमने और अबान ने मेरा ख्याल रखा। और अब वो टाइम है कि मैं और तुम मिलकर अबान का ख्याल रखें। हाँ ठीक है, लेकिन तुम रोना क्यों शुरू हो गई? कि मुझे मामा पापा की बहुत याद आ रही है। मेरा दिल चाह रहा है मामा के गले लगकर फूट फूट कर रो। मैं मामा को फोन करूंगी आज कि बस जल्दी से वापस आ जाए। देखो नूर, अभी डॉक्टर्स उनको ट्रैवल एडवाइस नहीं करेंगे, और प्लीज उनको बार बार फोन करके और परेशान मत करो। ठीक है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना। जब तक तुम्हारा वीजा प्रोसेस होगा ना, तब तक इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे। और अगर तुम चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? बेचारा अबान, मैं तो मामा के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। तनी वो अपनी मामा के बगैर कैसे रहेगा? देखो नूर, ये जिंदगी की रियलिटीज है और अबान को ये रियलिटी अब एक्सेप्ट करना होगा। आई नो पेरेंट्स इंसान के लिए बहुत मानी रखते हैं, लेकिन
एक ना एक दिन तो सबको यहाँ से जाना है। एंड बाय द वे, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया ताकि तुम उस डिप्रेशन से बाहर निकल सको। तुमने तो यहाँ लाकर मुझे भी डिप्रेस कर दिया। अपनी हॉट चॉकलेट पियो। सॉरी। नूर घर आ गया। तुम फिर से रो रही हो? जापान की बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें उसके पास ही रुकना चाहिए था। नूर, मैं उसको खुद अकेला छोड़ कर आया। एटलीस्ट अकेला रहकर वो रो तो लेगा। He needs to be alone. उसके दिल का बोझ ऐसे हल्का नहीं होगा। उसके दिमाग और दिल में बहुत कुछ है। तुम जाकर उससे बात करो। He really needs you. मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र हो रही है। तुम्हारे आंसू है कि रुक ही नहीं रहे। उसके डैड है उसके पास। Doesn't trust his dad. मतलब अबान ने तुमसे कुछ कहा है? मेरा मतलब है कि उसके डैड खुद ही इतने दुखी हैं। वो क्या उसे दिलासा देंगे? हमें वापस चलना चाहिए। नूर, तुम प्लीज जाकर रेस्ट करो। कल सुबह वापस चलेंगे उसके पास। अच्छा, तुम उसे कॉल कर लेना। मैं भी इसको कॉल करूंगी। नूर, मैंने कहा ना कि तुम परेशान मत हो। कल सुबह होते ही वापस चलेंगे उसके पास। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अगर वो इतनी परेशान होती तो मुझे ऐसे छोड़ के ना जाती। अपनी मर्जी से नहीं गई हैं अपान। मेरे मामा पापा कहते हैं कि एक ना एक दिन सबको जाना है, और हम जितना भी चाहे ना कोई रिटर्न नहीं कर सकता। अरे गुलनूर, इस वक्त? हेलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मामा सो रही हैं? जाग रही हैं। लो बात करो। हेलो हेलो गुले, तुम सोई नहीं? क्या वो सब खैरियत तो है? नहीं मामा, कोई मसला नहीं है। बस आपकी बहुत याद आ रही थी तो दिल चाह रहा था कि आपसे बात कर लूं। देखो गुले, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा हर अंदाज पहचानती हूँ। मुझसे झूठ ना बोलो, सच से बताओ क्या हुआ है। मामा मैंने कहा ना सब ठीक है। देखो गुले, प्लीज़ मुझसे शेयर कर लो, वरना मैं पूरे दिन ऐसी ख्याल में परेशान रहूँगी कि पता नहीं क्या हो गया है। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। हेलो बेटा, हम जल्दी आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। बाबा। बेटा तुम क्यों रो रही हो? गुले गुले गुले, ताई ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा मुझसे। मामा, वो मोइस का कजिन है ना अबान, उसकी मॉम की डेथ हो गई है। कैसे? कब? वो गिर गई थी तो हेड में इंजरी आ गई। मामा वो बहुत अपसेट है। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। देखो गुले, रोने धोने से कोई मसले हल नहीं होते हैं। इस वक्त अबान को तुम्हारी और मुइज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखो, ऐसे मौक़ों पे दोस्त ही काम आते हैं और वही इंसान को दुख से बाहर निकाल सकते हैं। मेरा अच्छा बच्चा, जाओ आंसू पोंछो, जाके मुँह हाथ धो और अभी सो जाओ। सुबह जाके उसको मिल लेना, ठीक है?
ओके मामा, अल्लाह हाफिज। आप कल के टिकट्स करा लें, हमें फ़ौरन वापस जाना होगा। डॉक्टर अभी आपको ट्रैवल की इजाज़त नहीं देंगे? मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि आपको तो पता है ना गुलिया कितनी सेंसिटिव है। एक बिल्ली के बच्चे के मरने पे वो 1 हफ्ता सोग मनाती है, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो मेरी तबीयत की परेशानी की वजह से शायद शेयर नहीं कर रही है, लेकिन मैं उसको जानती हूँ, उसको इस वक्त हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है। हेलो अपान, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। अब आंटी तो अच्छी जगह पर है ना, वो आपको ऐसा देखकर बहुत अपसेट हो जाएंगी। अगर वो इतनी परेशान होती तो मुझे ऐसे छोड़ के ना जाती। अपनी मर्जी से नहीं गई हैं अपान। मेरे मामा पापा कहते हैं कि एक ना एक दिन सबको जाना है, और हम जितना भी चाले ना कोई रिटर्न नहीं कर सकता। सब कुछ कहना बहुत आसान होता है कौन, और दूसरों को समझाना तो और भी आसान। लेकिन जब भी मैं सोचता हूं ना कि मम्मी मेरी जिंदगी में नहीं है, तो मेरी सांसें रुक जाती है, मेरा दिल धड़कना भूल जाता है। ऐसी बातें नहीं करते हैं अपान। मेरी मामा कहती हैं कि मुंह से गलत बात नहीं निकालनी चाहिए। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं जैसे वो आपकी जिंदगी से चली गई हैं? सच बताइए, आपको लगता है कि आप उनको अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही थी। आप ना उनकी अच्छी अच्छी बातों को याद किया करें। और अगर अब नींद नहीं आ रही तो मैं मुइस को कहती हूँ कि आपके पास आ जाए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप सोने की कोशिश करें। कल मैं और मुइस आपके पास चक्कर लगाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कितने दिन बीत गए तुम्हारी माँ को गुजरे हुए, और तुम अभी तक उस कैफियत में हो। मेरे लिए अपनी माँ को भुलाना इतना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके साथ मैं भी मर गया। मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं तुम उससे बहुत अटैच थे, बहुत प्यार करते थे अपनी माँ से, लेकिन क्या किया जाए, जाने वालों को रोका नहीं जा सकता और ना ही उनके साथ जाया जा सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात? पता नहीं। देखो, खुद को तना मत समझो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम चाहो तो ये दूरी हम दूर कर सकते हैं।
ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो हमेशा तुम्हें बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था तुमसे, लेकिन तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अब करूंगा कोशिश। क्योंकि वो ऐसा चाहती थी। और निकाल। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मम्मी की चीजों को हाथ क्यों लगा रहे हैं? अफगान साहब, बड़े साहब ने कहा है कि बेगम साहबा के सारे कपड़े गरीबों में बांट दो, मरने वाले को सवाब मिलता है, इसलिए कपड़े निकलवा रहा था। अनवर भाई, क्या आपको लगता है कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही? नहीं जी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं होता कि ऐसे भी कोई आनंद फानंद जाता है। तो मेरे कपड़े आप वापस रखते हैं? जी अच्छा, लो ये वापस रख दो। अफगान साहब, ये कुछ किताबें भी हैं, इनका क्या करना है? ये इसमें भी है। कभी सोचती हूँ कि आबान को सब कुछ बता दूँ, फिर खुद को रोक लेती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपनी औलाद को खुशी तो दे सकती है मगर दुखी नहीं कर सकती। बाप का ये रूप देखकर मेरे आबान की नज़रें झुक जाएंगी और मैं चाहती हूँ कि वो सर उठाकर जिए। फिर ये जहर का प्याला पीने के लिए मैं हूँ ना, बस यही काफ़ी है। आप सब कुछ जानती थी मम्मी, सब जानती थी और सब अकेले ही झेल गए। क्यों मम्मी, क्यों? तुम्हारे बाप ने मेरे जाली सिग्नेचर्स करके सब कुछ अपने नाम ट्रांसफर कर लिया। घर, बिजनेस, फैक्ट्री, कुछ भी नहीं रहा मेरा। लेकिन अमान, मुझे ये दुख नहीं है कि ये सब कुछ मेरा नहीं रहा। अमान, मुझे दुख इस बात का है कि सब कुछ उसका हो गया जो शख्स मेरा कभी था ही नहीं, और मैं उसे हमेशा अपना सब कुछ समझती रही। अब बेटा, मैं ये जानती थी कि तुम्हारा बाप मफाद परस्त और खुद गर्ज इंसान है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो धोखेबाज और झूठा भी है।
ये कहाँ से मिली आपको? मैं तुम्हारे बाप की चोरी पकड़ सकती हूँ तो तुम्हारी नहीं पकड़ सकती। गुल को पसंद करते हो ना, इसीलिए इतने दिनों से अपसेट हो। लेकिन अब इन बातों को क्या फायदा? फायदा है, मेरे बेटे की खुशी में फायदा है। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी नूर के घर। कैसी बातें कर रही हैं आप? उसकी मम्मी हो गई, जानती तो है आप। तो क्या हुआ, मैं उनसे भीख मांगूंगी, जाके झोली फैलाऊंगी अपनी, अपने बेटे के लिए उन सब से लड़ जाऊंगी। अच्छा किया जो तुम आ गई। तुम्हें देखकर एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। इसे कहते हैं दिल को दिल से रहा। तुम्हें देखकर बहुत रिलैक्स हो गया हूं मैं, वरना मेहर की अचानक मौत से तो बहुत परेशान हो गया था। बहरहाल मैंने अब अपने आप को उस कैफियत से निकाल लिया है। कहीं हथकड़ी खुलने का एहसास तो नहीं? हो ही सकता है। मुशी, मैं अपने मुतालबे पे आज भी कायम हूँ। अब तो मेरी तरह तुम भी सिंगल हो, अब तो हम शादी कर सकते हैं डियर। तरन्नुम, मैं इस मौजू पर अभी बात करना नहीं चाहता। शादी के रिश्ते से एक बेजारी का एहसास हो गया है मुझे, और पहले मुझे इस एहसास से निकलने दो। फिलहाल हमारा रिश्ता रोमांस का ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। Come on. Come on. इस मैंने कहा कि उनसे कहो कि जाए यहाँ से। अमान प्लीज। मोइज, इनसे कहो कि जाए यहाँ से। पूछो। जब मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती हूँ तुम्हें बुरा लगता है क्या? हम लोग तो अपनी दोस्त के घर जा रहे थे ना। हाँ जा तो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो सोचा फिर अबान की तबीयत का भी पूछ लें। हाँ भाई, आखिर एथिक्स भी कोई चीज होती है ना। ना अजीब लगेगा ना अबान को जब उसे पता चलेगा कि हम उसके दरवाजे से लौट गए। अबान, तुम बोलते क्यों नहीं हो? इस कमरे की चाबी लेके फौरन जल्दी से।